हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम टोटल 4 सवाल करने वाले हैं। 4 सवाल कौन कौन से हैं? देखो, चौथा सवाल रहेगा अपना एक कोडिंग डिकोडिंग का। तीसरा सवाल भी कोडिंग डिकोडिंग का है। इसके अलावा दूसरा है, उसमें देखो है तो सरल, वो 1160 2360 वाला सवाल है। लेकिन अगर ये शब्द आ जाए तो फिर क्या करना रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। और पहला सवाल है जो भी हम शुरू कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो समझना है, आता है तो आप स्किप कर देंगे। स्पीड आप जो 1.5 रख सकते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है, इस कारण धीरे धीरे यहाँ तो स्पीड कम रहेगी, लेकिन आपके जो कंट्रोल में है वहाँ से आप जो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ताकि यहाँ से टाइम बचे और आप मैक्सिमम टाइम जहाँ रिवीजन करना है आपको वहाँ दे सको। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल है अपना, अब से 7 साल बाद विराट की आयु मोहिंदर की आयु की दुगुनी हो जाएगी, ऐसी एक कंडीशन है जो दे रखी है हमें। दूसरा, वापस यहाँ कंडीशन दे रखी है 5 साल पहले। देखिए, मोहिंदर की आयु है विराट की आयु की 2/5 से 1 साल कम थी, और विराट की वर्तमान आयु है वो आपको ज्ञात करनी है। वैसे इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न है जो आपको हल करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का एग्जाम में आपके कोई प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे, ये है जो सबसे बड़ा प्रश्न है। कि हमें जो इस तरह का प्रश्न है तो उसमें स्टक होते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स में बहुत पहले जो इंटरेस्ट नहीं था, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, ये सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, हमें है जो बिल्कुल एक सरलतम तरीके से मैं हल करके बताता हूँ। देखो, वो तरीका अगर परीक्षा में लगाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। 9वीं 10वीं में आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होगी, क्योंकि दो शर्त जब भी होती है तो प्रतिस्थापन विधि आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पहली शर्त है अपने पास, 7 वर्ष बाद विराट की आयु महेंद्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो आप ऐसी करो ना कि वर्तमान आयु है जो मान लो, विराट की वर्तमान आयु आप मान लो x वर्ष, ठीक है। और मोहिंदर की ऑटोमेटिक आप कोई दूसरा अक्षर है जो मान लेंगे, तो ज्यादातर x जब माना जाता है तो वही और साथ में मान लिया जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष कितनी हो जाए बाद कितनी हो जाएगी, तो x+7 हो जाएगी, और उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी y+7। अब यहाँ पर चूंकि ये y+7 है वो डबल हो गया है, इसका बराबर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब इस समीकरण को आपको हल करना है। तो समीकरण को हल करेंगे तो x+7 बराबर यहाँ पर 2y और +7×14। हल करेंगे तो x, फिर यहाँ वो 2y को इधर ले लो तो माइनस हो गया 2y, और प्लस का 7 है, माइनस माइनस के कितने हो गए, प्लस के 7 है, माइनस के हो गए 14, बराबर क्या हो गया 0। ऐसे डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, वैसे x का मान भी निकाल के रख सकते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे सवालों में हमें x का मान जो प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ अब लास्ट लाइन अपने पास बन रही है, देखो 7 है जो घट जाएंगे तो x-2y, और यहाँ 7 कम कर देंगे तो -7 बराबर 0। ये एक समीकरण हो गया, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है कि मोहिंदर की आयु 5 वर्ष पहले है जो विराट की आयु के 2/5 से। तो विराट की वर्तमान आयु तो है देखो x, तो 5 साल पहले कितनी थी, x-5। अब ये जो x-5 है इसको गुना करना आपको 2/5 से, तो यहाँ लिख लो 2/5। इससे भी आपको एक कम करना है, ये कह रहा है ना कि 1 वर्ष कम है तो 1 वर्ष कम कर लेंगे, और बराबर 5 साल पहले जो मोहिंदर की उम्र है वो हो जाएगी। तो मोहिंदर की उम्र 5 साल पहले, यहाँ y वर्तमान है तो y माइनस कितना हो जाएगा 5। अब ये आपका एक दूसरा और समीकरण बनेगा, इसको आप हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी महान गणित नहीं लगेगी। इजी वे में देखो, x को आप 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो गया 2x, ये जो x है वो इस 2 से गुना हो गया। फिर x है ये -5 से 2 से गुणा हो गया तो माइनस हो गया 10, बटे हुए इसके लिखा हुआ 5 तो ये 5 ही रहेगा, माइनस लिखा हुआ 1, और बराबर है जो y-5 है। अब जब भी बटे में संख्या आ जाती है तो लघुत्तम लेना पड़ता है, तो लघुत्तम लेके कर लो। यहाँ तो 5 है तो ये तो 2x-10 ही आ जाएंगे, और यहाँ 1 है तो 1 के बटे में 1 मानना पड़ेगा, तो 5 बार भाग दिया तो 5×1=5, बराबर यहाँ y-5 है। हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो 2x माइनस हो गए यहाँ 15, और सामने हो गए देखो 2, ये 5 पक्षांतरित हो जाएगा, 5y से गुना होगा तो 5y, और 5 से गुना होगा तो -25। और हल कर लो पूरा, तो पूरा हल करेंगे तो 2x हो गया, इधर हो गया अपने पास -5y, और इधर हो गया ये देखो बराबर, माइनस तो 25 है, ये प्लस के आ गए इधर 15, ये 15 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो गए। तो 2x माइनस 5y बराबर हो गया अपने पास, माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, तो 10। अब आप x का मान है जो यहाँ से उठा के और इसमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। कैसे रखेंगे मान, तो ये अपन देखते हैं। देखो कैसे है जो रखा जा सकता है, संभव है। 2 की जगह तो हमने लिख दिया 2, अब x है उसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, तो ये -2y -7y, ये पक्षांतर करेंगे दोनों प्लस के हो जाएंगे, है ना। यहाँ अगर मैं एक लाइन और लिखूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2y थे तो यहाँ केवल 2y, है ना, और माइनस के 7 है तो प्लस के 7, ये x का मान है, तो ये हम यहाँ रख रहे हैं।
तो क्या हो गया 2y प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ -5y है तो यहाँ आगे लिख दो -5y, और बराबर आगे क्या आना चाहिए -10। हल कर लो फटाफट से, 2 दूनी 4 हो गया 4y। यहाँ पर थोड़ा लिखने में समस्या है तो कोई समस्या नहीं, हमें जो उस पर ध्यान नहीं देना, सवाल को समझना है। 2 को 7 से गुणा किया, कितने आ गए 7 दूनी 14, -5y है और बराबर -10 है। अब देखो 4y और यहाँ 5y, तो माइनस का एक y बच गया, तो ये -y है। थोड़ा y को ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, इस कारण भी गड़बड़ हो रही शायद। तो y हो गया, और यहाँ पर प्लस के चौदह हैं, उधर पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ -10 है, और प्लस के चौदह यहाँ माइनस के चौदह हो गए, तो -y बराबर, यानी y बराबर, देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और 10 और 14 हो गए 24। तो y का मान अपने पास आ गया है 24। अब अपन जो पहला समीकरण है उसमें y का मान रख के और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला समीकरण क्या था, देखो x बराबर यहाँ आया था अपने पास 2y प्लस 7। अब कुछ को लग रहा होगा कहाँ से आया, तो ये भाई इधर से आया, यहाँ पर 2y प्लस कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब हम y का मान रख रहे हैं, तो x बराबर 2 कोष्ठक y का मान कितना आया है अपने 24, ये आ गया 24 और ये आ गया +7। 24 का डबल कितना होगा, तो 24 का दूनी 48, तो 48 और प्लस कर दो 7 को, तो 48 में 7 जोड़ोगे तो 48 और 2 50 और 5 55, तो आंसर आ गया आपका 55 वर्ष, जो कि कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन इसमें सही है। इस तरह से आप जो ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। कोई भी उम्र का कोई भी सवाल है आएगा जरूर। देखो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो इस तरह के प्रश्न है जो वो, क्योंकि मेरिट बनाने वाले प्रश्नों में रहते हैं, डिसाइडर प्रश्न रहते हैं, तो इस कारण से आपको जो थोड़ा सा ध्यान देना है। और समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो एक बार वापस देख लो, और समझ में आ गया है आप चेक करना चाहते हैं कि समझ में आया नहीं आया, तो एक बार कॉपी उठा के और खुद से हल करके देख लो, है ना। अब दूसरा प्रश्न है वो देखिए। दूसरा प्रश्न देखो, एक दीवार घड़ी में 11:26 यानी टाइम हो रहा है, और उसको दर्पण के सामने जो रखा नहीं है उल्टा रखा है, तो फिर वो जो दर्पण में क्या समय बताएगी। तो नॉर्मली हमने दर्पण के लिए जो याद कर रखा है, देखो 11:60 याद कर रखा है, या फिर वो घट नहीं रहा है तो 23:60 याद कर रखा है। लेकिन इन दोनों का काम जो खत्म हो जाएगा जब घड़ी को किस तरह से रख दिया गया है उल्टा। उस समय फिर आप वो जो जल प्रतिबिंब वाला सूत्र है वो भी याद करवा रखा है, आपको याद है बहुत अच्छे से, तो वो सूत्र आपको यूज करना है जल प्रतिबिंब का। और उसमें जल प्रतिबिंब में हमने याद किया था 1790। तो ऐसे जो उल्टे रखने वाली बात जब कर रहा है तो 1790 वाला सूत्र आप यूज कर लेंगे। तो यहाँ अपने पास जो समय है देखो, 1790 में से घटाना है, समय कितना हो रहा था 11:26 तो 0 में से 6 जाएगा, तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 2 गए तो 6, या 9 में से 1 पहले चला गया तो 8, 8 में से 2 गए तो 6, फिर 7 में से 1 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। तो अपने पास समय बच रहा है 6:64। अब 6 सीधा जो कूद के और 6:4 को सही नहीं करना, देखो 6:64 का मतलब होता है 64 मिनट है ये, तो 6 घंटे और फिर 64 मिनट में 60 मिनट और जोड़ो तो 7 बज गए, और 7 के बाद यहाँ 4 और बच रहे हैं तो 7:04, यानी कि समय आना चाहिए आपका पहला वाला ऑप्शन 7:04। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, बाकी ये वैसे फॉर्मूले से होता है तो आ ही गया होगा, समझ में नहीं आया है तो और कहीं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको, एक आध उदाहरण वगैरह और देख लेना, हो जाएगा सवाल। अब अगला सवाल है वो थोड़ा सा घुमाने वाला है, वैसे तो सरल है, कॉमन लेने वाले मेथड से हैं जो खूब सारे आपने सवाल कर रखे होंगे कोडिंग के, उसी में से हैं। फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो हमें है जो कोड दिया गया है, दे आर फुल्स का मतलब बताया गया है प्लान इज रिस्की, और वी आर वाइज का बताया गया है हमें ट्रेन इज फास्ट, और वाइज नेवर फुल्स इसका हमें मतलब बताया गया है फास्ट ऑलवेज रिस्की। तो ट्रेन का मतलब हमसे पूछा है, ट्रेन कौन से में है, यहाँ लिखा हुआ ट्रेन, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा ऐसी बात तो नहीं है, फिर भी हम प्रयास करें अगर तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जिसका हमसे पूछा गया है वो यहाँ लिख लो, दे आर फुल्स हैं वो यहाँ लिख लिया जैसे हमने। फिर हमसे पूछा गया है वी आर वाइज है, तो यहाँ लिख दिया हमने वी आर वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान हो गया, ठीक है। और वाइज नेवर फुल्स हैं तो WIS वाइज नेवर फुल्स। और एक क्या बचा है, बस ये 3 है। दे आर फुल्स का क्या है, प्लान इज रिस्की है, तो ये हो गया प्लान इज रिस्की, ठीक है। फिर दूसरा वी आर वाइज है, वी आर वाइज का क्या है, ट्रेन इज फास्ट, तो ये हो गया ट्रेन इज फास्ट। और एक और है वाइज नेवर फुल्स का है फास्ट ऑलवेज रिस्की, तो यहाँ हो गया फास्ट ऑलवेज रिस्की, ठीक है। ये ऑलवेज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ऑलवेज है यहाँ पर।
अब देखो हमें देखना रहता है कॉमन, तो अब थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको समझ में आएगा। ग्रीन अगर काम कर रहा है तो हाँ बढ़िया काम कर रहा है। देखो यहाँ पर आर लिखा हुआ है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, तो आर इधर हमें कॉमन देखना, तो यहाँ इज लिखा हुआ है, यहाँ इज लिखा हुआ है। राइटिंग सही नहीं आ रही है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये है जो दे आर फुल्स है, यहाँ आर देखा हमने है ना ये वाला, और यहाँ इज देखा, फिर यहाँ वापस इज देखा, ठीक है, यहाँ आर देखा, तो ये इज हो गया, यानी आर का इज हो गया, ठीक है। बाकी वापस हम अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ जैसे ये फास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फास्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये फास्ट लिखा हुआ है, और सामने ये जो बच्चे हैं इनमें यहाँ वाइज लिखा हुआ है, यहाँ पर वाइज लिखा हुआ है, तो फास्ट का क्या हो गया, वाइज हो गया। अब ये लाइन जब आप देखोगे पूरी की पूरी, तो इसमें आपको पता चलेगा कि देखो ये फास्ट है वो कंप्लीट हो गया, इज कंप्लीट हो गया, यहाँ एक शब्द बचा है ट्रेन, और यहाँ एक शब्द बचा है वी। इसका मतलब आपका ट्रेन का जो कोड है वो क्या है, वी है। ये बस इतना सा काम था, ये क्लियर हो गया होगा आपका। समझ में नहीं आया तो खुद से एक बार कॉपी में हल कर लो, वो सबसे बढ़िया तरीका है समझने का। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में JRDRCEBD को 14 16 20 6 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में OZCTECHD को कैसे लिखा जाएगा। ये प्रश्न है जो कह सकते हैं निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन है। तो परीक्षा में जब भी आप देखोगे, देखो मैंने जो शुरू में जब ये सवाल देखा था तो उस समय मुझे जे और आर है, इसमें थोड़ा ऐसे लगा कि ये यार प्रश्न है जो इस तरह से बन सकता है कि इन दोनों का क्रम है उसको जोड़ दिया हो, फिर उसमें कुछ प्लस किया हो, माइनस किया हो, ऐसा कुछ। तो आपको एग्जाम में इसके लिए करना पड़ेगा, अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी, ABCD पूरी की पूरी आपको पता होनी चाहिए, ABCDEFG। मैं लिख देता हूँ फटाफट से, HIJKLMNO PQRSTUVWXY और Z। अब आपको क्रम है जो देखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, फटाफट से देख लेंगे। तो जे का क्रम है जो हम देखते हैं, अगर जे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब थोड़ा इसमें वापस चेंज करते हैं, जे यहाँ लिखा हुआ है, और जे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पर लिखा हुआ है जे। फिर आर है, वो 10 से 11 12 13 14 15 16 17 और 18 नंबर पर लिखा हुआ है क्या, आर। तो ऐसे हम जो ये तरीका मैं बता रहा हूँ, देखो विद्यार्थी हैं जो जब भी शुरू में सवाल हल करना शुरू करते हैं तो उनके सामने समस्या आती है, 10 और 18 जोड़ेंगे तो 28, और 28 का आधा होता है 14, और ये यहाँ लिखा हुआ है, तो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आगे जब हम देखते हैं तो ऐसी कहानी नहीं है। तो फिर हमें यहाँ क्या करना था, देखो शुरू वाले जो अक्षर है, जे है, आर है, डी है, और इसके अलावा JRDR है ना। फिर वापस रिवर्स में चलना है अपने को, CEBD, जैसे यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया E, यहाँ आ गया B, और यहाँ आ गया D। अब इनका जो क्रम है उनमें जो आपको जोड़, बाकी गुणा और भाग करना है। जे का हमें पता है कि 10 है, और यहाँ पर डी है उसका पता है 4 है, जैसे आर है उसका हमने अभी देखा था 18 नंबर है, बी का क्या है 2 नंबर है। फिर हम आगे अगर देखें तो डी का 4 है, ई का क्या है 5 है, और आर है उसका क्या है, तो आर का भी देख के आए अपन 18 है, सी का क्या है 3 है। अब इनसे एक अलग तरीका लगा के इन्होंने कोड बनाया, देखो क्या कोड बनाया है, तो 10 और 4 को तो कर दिया क्या प्लस, तो ये कितने हो गए 14। 18 में क्या कर दिया इन्होंने, 18 है उसमें से 2 को घटा लिया, 18 में से 2 गए तो कितने बच गए 16। 4 और 5 है इनको गुना कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ये क्या हो गया 20, और 18 में 3 का क्या कर दिया इन्होंने, भाग दे दिया, यानी यहाँ हो गया भाग, तो ये आ गया अपना 0 6। इस तरह से 14 16 20 6 ये कोड बनेगा, 14 16 20 6 कोड बन गया। तो अगला जो प्रश्न अपने पास जो शब्द है उसमें भी आपको सेम ही काम करना, देखो ओ, फिर जेड, फिर सी, फिर टी, और वापस रिवर्स में चलेंगे तो यहाँ पर ई, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ एच, और यहाँ पर डी। अब इनका क्रम है जो आपको पता होना चाहिए, फिर आपको शुरू में जोड़ना है, फिर बाकी करना है, फिर गुणा करना है, और लास्ट में भाग करना है। तो ओ है उसका मान तो अपन जानते हैं, देखो ये 13 है तो 14 15, तो ओ में आ गया 15, डी में आ गया 4, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 19। अब 19 हम देखते हैं तो दो ऑप्शन में, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा। जेड और एच में आपको क्या करना, घटाना, तो जेड है उसका मान होता है 26, एच का मान है जब आप चेक कर लेंगे तो देखो ये 4 और 4 8, 26 में से आपको क्या करना 8 घटाने हैं, 8 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 18, 18 है जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। अब आगे के जो दो हैं इनको हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 25 आ रहा है तो होगा ही नहीं, वैसे ही सीधा पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन है जो सही है। फिर भी हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर है जो हमारे पास तीसरे नंबर पे हमें गुणा करना रहता है, सी 3 नंबर पर है, तो 3 इंटू हो गया 3, तो 3 3 होता है 9, यानी कि यहाँ पर 9 चेक कर लेंगे,
और लास्ट में देखो टी है, उसका हम नंबर देखेंगे तो 18 तो 19 20 है, तो इसका 20 है, ई का 5 है, तो 5 में मतलब 20 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा अपना लास्ट में 4 ये कोड आपको उस ऑप्शन में देखना है, फर्स्ट ही ऑप्शन है, पहले ही हो रहा था 18 से ही, तो वहाँ से आपको फटाफट से उसको कवर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने 4 रीजनिंग के सवाल है जो समझने का प्रयास किया है। देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी स्तर पर 1% भी हम कोई कमी है उसके साथ नहीं जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और वही हैं, देखो हम 100% रिजल्ट की बात करते हैं जब भी, तो ऐसा प्रयास करना पड़ता है। आप सब हैं जो लगे हुए होंगे कल के टेस्ट के लिए। और भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या है टेस्ट से पहले वो चाहता है, तो उसको जो मुझे बता देना है कि कहाँ समस्या आ रही है, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ ना कुछ। ओके, धन्यवाद।